बड़ा सवाल है कि नतीजों के बाद बाजार का रिएक्शन कैसा रहेगा, आगे चाल कैसी रहेगी, इन सारे नतीजों का आगे चलते हुए सरकार की पॉलिसी पर और आर्थिक विकास पर किस तरह का असर होगा, केंद्र सरकार की नीतियां किस तरह से बदलेगी बनेगी। आइए यही सब जानने के लिए लेकर आए हम आपके लिए बेहद खास पेशकश, चुनाव और बाजार। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ बेहद खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, जो खुद एक बैंकर रह चुके हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स में काम कर चुके हैं और आर्थिक नीतियों और आर्थिक मुद्दों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एनसीपी शरद पवार की प्रवक्ता सुरेना मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय उमर साहब हैं, जो अपनी तरफ से पूरी तरह से विश्लेषण देंगे आपको, और साथ ही बाजार के कुछ जाने माने दिग्गज हमारे साथ हैं। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चड्ढा साहब, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, चाहे वो बाजार भारत के हों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हों, राजनीति अमेरिका की हो, चाहे देश की। अजय बग्गा साहब की गहरी पकड़ से कोई बचता नहीं, और भारत की और पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही तगड़ी और मजबूत पकड़ रखने वाले ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय, बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है, और इस ऐतिहासिक जीत में सबसे पहले मैं शुरुआत बग्गा साहब से करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है बार बार लगातार जब जब बग्गा साहब से बात हुई है, राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बग्गा साहब ने कहा आएगा तो मोदी ही। हाँ बिल्कुल। भले ही महाराष्ट्र में डायरेक्टली नहीं, लेकिन बग्गा साहब आपने कॉन्फिडेंस पूरा दिखाया था कि बीजेपी जीतेगी, बड़े आराम से जीतेगी, और वो होता हुआ भी दिखाए। जरा बताएं क्या वजह थी इस इतने बड़े कॉन्फिडेंस के पीछे? नहीं अनिल जी, जिस तरह से पॉलिसीज लागू की गई थी, और स्पेशली जो लोकसभा में जो गलतियां हुई उसके सुधार के लिए जो काम चल रहा था, और मैं काफी जुड़ा हुआ हूं ऑन द ग्राउंड। मैं देख रहा था किस तरह से काम हो रहा है, स्पेशली ये जो विमेन वेलफेयर के लिए लाडकी बहना जो स्कीम लागू की गई, और वो 4 से 5 बारी वो पैसे महिलाओं के खातों में उतारे गए, उससे बहुत एक सपोर्ट आ रहा था। और दूसरा सामने जो आ रहा था कि लोकसभा में मुद्दे थे कि रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया जाएगा, वो सब मुद्दे नहीं थे। इस बारी लोकल मुद्दों पे चुनाव हो रहा था, जहां पे और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त नंबर आएगा, बट ये जरूर दिख रहा था कि वोट ट्रांसफर हो रहे थे। पिछली बारी 2019 में देखें अनिल जी, तो 26% भाजपा का था, 16% से ज्यादा एनसीपी और शिवसेना का वोट परसेंटेज था, और 15 से कुछ ज्यादा कांग्रेस का था। अब क्या था कि ये 4 में से 4 पार्टियों के वोट 6 में आ गए थे। तो मेन यही था कि कौन ट्रांसफर कर पाएगा, कौन कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेशन चला था। 2014 में आम एमएलए जीता था अनिल जी 41% वोटों पे, और 2019 में 49% वोटों पे आ गया था। तो 49% औसतन एमएलए अगर लेते थे तो जीत रहे थे सीटें। तो ये कंसोलिडेशन होने वाला था। वहां लग रहा था कि ये जो है बीजेपी प्लस, इनका ज्यादा पलड़ा भारी है अनिल जी।